हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम लोग बात करते हैं जेई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको होमवर्क में दिया था, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज। ठीक है, और ऑप्शन है 120/121, 99/100 और 143/144। ठीक है, तो इसको देखो, इसकी आप आर्थ टर्म लिखो तो टी आर इज इक्वल टू 3, 5, 7। इसकी आर्थ टर्म निकालोगे अगर आप, तो वो हो जाएगी कितनी, 3 + r - 1 टाइम्स 2। उसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2r+1 अपॉन, ये है r का स्क्वायर और उससे ठीक एक नंबर ज्यादा, तो यानी r+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 2r+1 कब आ सकता है भाई, इससे इसको हमें काटना है। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, आप इसको r+1 का स्क्वायर, और वैसे भी रूल यही कहता है कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस माइनस आर स्क्वायर लिखोगे, और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज लिखो आर स्क्वायर और r+1 का स्क्वायर। गौर करो, इसको ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है r² + 2r+1 माइनस आर स्क्वायर, तो 2r+1 आ गया, वो ये लिखा हुआ सही है। अब इसको और आगे स्प्लिट द डिनोमिनेटर करो, तो ये हो जाएगा 1/r², ये हो जाएगा माइनस का 1/r+1 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 रखो, r बराबर, तो t1 = 1 - 1 अपॉन, और 1 रखोगे तो 1 + 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और r बराबर 2 रखो, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25। 25 नहीं होगा, 2 है ना ये, तो 2 और 1 3 का स्क्वायर हो गया 9। सही है। 3 रखो, तो 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/3 + 1 4 का स्क्वायर 16, है ना। ऐसे करते 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 आप इसमें सम अगर हम निकालेंगे, इसका सबका सम निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें एक चीज़ गौर करो, आप देखो, ये 1/4 ये गया, इससे ये गया, इससे ये इधर वाली कोई टर्म जाएगी, तो ले दे के हमारे पास आंसर बच गया। एक तो ये 1 है ना, क्या बच गया, 1। और ये क्या क्या रहा है इसमें, सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स कह रहा है ना, तो एक काम करो, 10 टर्म्स के लिए T10 निकालो, तो r बराबर 10 रखोगे, तो ये तो हो गया 1 अपॉन जो है 100, है ना, माइनस ये हो गया 1/121। तो इसको काटोगे तो ये वाला इससे किसी से कटेगा, इसका वाला इससे किसी से कटेगा, ये राइट। तो ये आपके पास ओवरऑल जो सम बच गया, वो बच गया आपके पास, सम है ना, तो एस एन कह दो इसको, एस एन इज इक्वल टू, ये एक तो शुरुआत का बचा 1 माइनस 1/121, तो 121 माइनस 1 120, तो एस एन बराबर 120/121, ये आंसर हो जाएगा अपॉन 121, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो, देखो जेई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। तो देखो, इसके लिए क्या करें, टी आर, इसकी आर टर्म लिखो, ऊपर तो 1 1 1 कॉमन है, तो ये 1 ही लिख दिया एज इट इज। ठीक है, और ये इधर जो है, ये 3 देखो ऐसे आएगा, 2r+1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको आगे अब क्या करें, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4r² + 4r, है ना, और +1 -1 कट गया, इसमें से 4r कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा r+1, r+1, है ना, तो ये 4r कॉमन ले लोगे, तो ये हो जाएगा r+1, राइट, ये लिख दिया इसमें। ठीक है, 4r ब्रैकेट में r+1, इस 1 को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, वही आखिरी माइनस शुरुआती, तो r+1 माइनस r। सही है, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से अलग कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/4r, है ना, और माइनस ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ r+1। ओके, इसमें से ये 4 भी कॉमन ले लो, तो ये 4 यहाँ से भी गया, ये 4 यहाँ से भी गया,
तो ये हो गया 1/4। सही है, बराबर। अच्छा, अब आई होप कि अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। पहले T1 निकालोगे तो R बराबर यहाँ 1 रखोगे, तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। फिर R बराबर 2 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आप यहाँ तक का सम निकालना है। तो आई होप आप आगे का काम आप कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, एक ये तो हो गया था, एक इसका ये देखो, ये क्वेश्चन हम करेंगे अब। S बराबर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये जेई मेंस 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो वही टी आर इज इक्वल टू, तो ये R² + 1 टाइम्स R फैक्टोरियल, है ना। और R की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक है ना। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। तो देखो इसको हम एक काम करते हैं, R² + 1 + 2R - 2R करो, और ये R फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है। टी आर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये इतना मिलके हो जाएगा R+1 का होल स्क्वायर - 2R टाइम्स R फैक्टोरियल। टी आर बराबर इस R फैक्टोरियल को इससे भी मल्टीप्लाई करो और इसको इससे भी करो। तो R फैक्टोरियल को करोगे तो ये हो जाएगा R फैक्टोरियल, और ये जो R+1 के होल स्क्वायर से करा है इसे मैं 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। -2R डॉट R फैक्टोरियल, सही है। और आगे देखो, टी आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों मिलकर बना लेंगे R+1 का फैक्टोरियल, है ना। तो R+1 टाइम्स R+1 का फैक्टोरियल -2R डॉट R फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, टी आर बराबर, तो इसे सॉल्व करो देखो थोड़ा सा। तो मैं एक काम करता हूँ, देखना कहाँ तक ये चीज़ सही है, देखना इधर। तो टी आर बराबर मैं इसे लिख रहा हूँ R+1 का फैक्टोरियल, मतलब R+1 का फैक्टोरियल माइनस ये जो 2R बार है ना, ये 2 बार है ना जो, इसे R डॉट R फैक्टोरियल और माइनस R+1 का फैक्टोरियल माइनस R का फैक्टोरियल, ऐसे लिख रहा हूँ, सही है भाई। एक जो R फैक्टोरियल डॉट R इसके साथ मिलता है ना, एक तो मिल गया, है ना। और एक और इसे आप मन में मानो R डॉट R फैक्टोरियल और R डॉट R फैक्टोरियल, एक तो यही रह गया, वो ये रहा। और R डॉट R फैक्टोरियल में R डॉट R फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो एक तो बना लेगा इसके साथ मिलके R+1 का फैक्टोरियल, है ना, और एक R फैक्टोरियल एज इट इज रह गया, ठीक है। अब इसमें एक काम करो, R बराबर 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा T1 बराबर, R बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 डॉट 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 डॉट 1 का फैक्टोरियल, सही है। माइनस 1 और 1 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल, R बराबर 2 रखो तो ये हो जाएगा 3 डॉट 2 का फैक्टोरियल माइनस 2 डॉट 2 का फैक्टोरियल, सही है। माइनस 2 + 1 3 का फैक्टोरियल माइनस 2 का फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, अब ऐसे करते करते ये 100 तक कह रहा है, तो T100 रखो यहाँ पे बराबर, ये हो जाएगा 1 बढ़ा के 101 का फैक्टोरियल और 101, एक ही बात है, वो चाहे बाद में फैक्टोरियल लगाओ चाहे पहले। तो 101 डॉट 101 का फैक्टोरियल माइनस
100 का फैक्टोरियल माइनस 101 का फैक्टोरियल माइनस 100 का फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, अब इनका सबका कर दो ऐड। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा ये गौर करो। देखो ये 2.2 फैक्टोरियल, ये 2.2 फैक्टोरियल, इधर इधर क्या बता रहा हूँ पहले। तो ये वाला जाएगा इससे, इधर वाला जाएगा इससे, तो ये बचा 101.101 का फैक्टोरियल माइनस, और ये 1 एज इट इज। सही है, ये माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया यहाँ पर। सही है, अब देखो ये इससे गया, फिर इधर वाला इससे जाएगा, इधर वाला इससे जाएगा, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 101 का फैक्टोरियल और -1, राइट। अच्छा, फिर इसको आगे सॉल्व करो। देखो तो 101 का फैक्टोरियल इसके साथ मिलेगा पहले तो, ठीक है, मतलब माइनस है तो गौर करना। देखो -1 और ये +1, तो ये 1 तो चल गए, और 101.101 का फैक्टोरियल और -101 का फैक्टोरियल, तो 101.101 का फैक्टोरियल, या फिर आप ये कह सकते हो कि कॉमन ले लिया तो 101 -1 बचा, तो दैट इज 100 ही बचा यहाँ पर। ठीक है, तो 101 का फैक्टोरियल डॉट 100, ठीक है, डॉट 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर। देखो तो टी आर बराबर r² + 1 टाइम्स r का फैक्टोरियल, इसमें r जोड़ो r घटाओ, तो r² + r - r + 1 और डॉट r का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा r² + r टाइम्स r का फैक्टोरियल माइनस r - 1 टाइम्स r का फैक्टोरियल। इसको और ब्रेक करो, तो इसमें से r कॉमन लोगे, r + 1 r का फैक्टोरियल माइनस r - 1 r का फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, और तो r, अब ये इसके साथ मिल गया, r + 1 का फैक्टोरियल माइनस r - 1 डॉट r का फैक्टोरियल। सही है। अगर आपको वैसे इस तरीके से अगर कंफ्यूज हो रही है तो ये बता रहा हूँ, है ना। अब इसमें ये बराबर चल रहा है टी आर के, r बराबर 1 रखो, तो 1.2 का फैक्टोरियल माइनस, ये तो 1 - 1 0.1 का फैक्टोरियल, t बराबर 2 रखो, r बराबर मतलब, तो 2.3 का फैक्टोरियल माइनस, 2 में से एक गया 1, है ना, और 2 का फैक्टोरियल। सही है, r बराबर 3 रखो, तो ये 3 और 3 और 1 4, तो 3.4 का फैक्टोरियल माइनस 2.3 का फैक्टोरियल। सही है, ऐसे करते करते अप टू 100 कह रहा है, तो बराबर 100.101 का फैक्टोरियल माइनस 99.100 का फैक्टोरियल, है ना। अब गौर करो, देखो इसमें 1.2 का फैक्टोरियल, 1.2 का फैक्टोरियल, 2.3 2.3, इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, राइट। और देन उसके बाद में जो सम निकल कर आएगा आपका, वो आपका फाइनल आंसर कहलाएगा s बराबर 100.101 का फैक्टोरियल और माइनस ये कितना लिखा हुआ है 0, तो ये तो यही आपका आंसर हो गया 100.101 का फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब ये क्वेश्चन है
IIT JEE 2011 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, पेपर 1 में, ठीक है, फर्स्ट में। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स दिस विद a ग्रेटर देन 0 इज। तो इसमें क्या करना है, ये देखो 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 इसको सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो 1/a⁵ डॉट 1/a⁴ डॉट 3/a⁴ डॉट 1 डॉट a⁴8 और डॉट a⁻10, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम AMGM लगा सकते हैं, ठीक है, a ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए एक काम करो, सबको जोड़ दिया, ठीक है, और तो इससे तो ये 3 परेशान करेगा। तो एक काम करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग अरेंज करता हूँ इसको। देखो ये जो डेटा गिवन है उसी हिसाब से है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं 1/a⁵ प्लस 1/a⁴ एज इट इज, प्लस 1/a³ प्लस 1/a³ प्लस 1/a³ 3 बार आ गया, प्लस 1 प्लस a⁻8 और प्लस a⁻10, सही है। 3 3 6 और 2 8, तो अपॉन में आ गया 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई। तो इन सब का मल्टीप्लाई एक बार देखो, 5 और 4 9 और 3 12 और 10 और 8 18, 18 में से 12 गए तो बचे 6, ठीक है, 18 में से 12 गए तो 6। लेकिन अब हमने इस तरीके से इसको ब्रेक करा है ना। अब देखो देखो जरा, तो ऊपर तो 18 हो गए और नीचे 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, तो यानी इनका प्रोडक्ट तो फिर 1 ही आएगा, राइट, की पावर 1/8, राइट। अच्छा, 8 को उधर भेज दो, 1 की पावर 1/8 तो यही होती है। और इनकी सबके लिए जो है द मिनिमम वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स दिस विद a ग्रेटर देन 0, मिनिमम वैल्यू फिर इसकी क्या हो जाएगी, 8 को अगर इधर भेज दोगे तो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये पूरी क्वांटिटी एज इट इज यहाँ बच जाएगी, राइट। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एज इट इज बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखो अब आगे, ये देखो ये क्वेश्चन है एक, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 8, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर 8 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अब यही क्वेश्चन है ना, देखो कई बार फंक्शन वाले की तरह भी बना कर दे देता है, ठीक है। जैसे कि अगर इसी चीज को अगर ऐसे लिख दें अभी, देखो तो आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। और जैसे अगर फंक्शन टाइप बनाना हो, है ना, टाइप में, तो देखो लिखेगा f3 to 8 to r f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर 8 माइनस एक्स का क्यूब, देन f of x ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे पूछ ले तो भी वही करना है जैसे मैं बता रहा हूं, है ना। इसमें एक काम करो, इसको तो मान लो a, इसको तो साइड में रखो पहले, इसको मान लो a इक्वल टू एक्स माइनस 3 और b इक्वल टू हो गया 8 माइनस एक्स, सही है। अच्छा, तो x की जो वैल्यू है वो इस तरीके से लेनी है कि वो 3 से तो बड़ी हो और 8 से छोटी हो, 3 से तो बड़ी हो और 8 से छोटी हो। यहाँ से अगर आप a प्लस बी करके देखोगे तो a प्लस बी, एक्स से एक्स कट जाएगा, 8 में से 3 गए 5, तो ये एक वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास, राइट। अच्छा,
अब ए और बी जो है वो कोई भी रियल नंबर मान रहे हैं हम, क्योंकि ये स्क्वायर्स हो रहे हैं इनके, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएंगे, तो ए और बी जो है वो दोनों हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स मान रहे हैं दोनों, राइट। अच्छा, अब देखो और क्या कर सकते हैं इसमें, एम जी एम लगाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें पहले से सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ए बाई टू बी बाई थ्री बी बाई थ्री और बी बाई थ्री, ठीक है। इनकी सहायता से देखिए ए एम जी एम लगाते हैं हम, ठीक है। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो करो देखो, ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी और अपॉन में कितने हैं, ये नंबर 5 है ना भाई, ये जुड़ेंगे तो ये भी यही होगा, 6 एलसीएम लेके कैसे भी जोड़ लो आप इनको, सबको जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू ए का स्क्वायर डॉट बी का स्क्वायर और अपॉन 4 और 27, 4.27, और ये हो गया कितना, 5 है ना, ये तो 1/5। अब ए प्लस बी की वैल्यू तो 5 दे रखी है, तो 5/5 कट के तो हो गया 1, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब है, ये है ना, बी का क्यूब है, ए स्क्वायर बी का क्यूब अपॉन 4.27 का की पावर 1/5, ओके। अच्छा, दोनों तरफ पावर 5 रेज कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, देखना, 27 चौक 108 होता है, तो 108 तो इधर भेज दो, और 108 की पावर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 108 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब, राइट। तो यानी यहां से क्या बात समझ में आई कि ए स्क्वायर बी क्यूब की वैल्यू जो कुछ भी होगी 108 से छोटी या फिर उसके बराबर होगी, 108 से छोटी या फिर उसके बराबर होगी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो वैल्यूज है ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, तो ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें इक्वलिटी होल्ड के लिए। ठीक है, तो a/2 हमने पढ़ा था दोनों बराबर हो जाए अगर b/3 के, इसका मतलब ये हो गया कि 3a बराबर 2b के हो। अब इसका मतलब ये हो गया 3a किसको माने थे, x-3 को, और b किसको माने थे, 8 - x को। इनको सॉल्व कर लो, 3x - 9 बराबर 16 - 2x, इसको इधर ले आओ, 5x, 16 और 9 25, तो x बराबर आ गया अपना कितना, 5। x बराबर क्या आ गया, 5। x बराबर 5 पर ये इक्वलिटी होल्ड करेंगे, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो ऐसे होगा ये, ठीक है। आगे देखो, ये जेई मेंस 2020 में आया ये क्वेश्चन, लेट f ऑफ r टू r बी सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r 2 पावर 1 प्लस x प्लस 2 पावर 1 माइनस x और f ऑफ x, और एक ये 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस x आर इन AP। अब ये एक AP में है, तो आप एक चीज जानते हो कि इस बीच वाले का 2 गुना इस वाले के और इस वाले के एवरेज के बराबर होगा, मतलब सम के बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखने से अच्छा है मैं एफ ऑफ एक्स लिख के और 2 अपॉन में भेज दूंगा, तो 2 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन, तो जो 2 था वो 2 ही मैंने यहाँ भेज दिया, बराबर। अच्छा, अब और आगे बात करें, देखो, तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब भाई इनमें से कोई भी जो वैल्यू है वो सारी की सारी पॉजिटिव ही है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो, है ना। भाई आप x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो, आपको पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सभी पॉजिटिव नंबर के लिए
ये जो लिखा है ना 2 पावर 1 प्लस एक्स, 2 पावर 1 माइनस एक्स, और ये 3 पावर एक्स और ये 3 पावर माइनस एक्स, इन पर मैं AMGM लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो 2 पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, और ये खुद कितने हैं, ये अपने आप में एक ये था और एक ये था, दो ही थे ना, तो इसलिए ये अपॉन में 2, क्योंकि ये वाला 2 तो ये खुद ही है एज इट इज, है ना। अच्छा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका सबका मल्टीप्लाई, इनका सबका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जुड़ जाएंगे, तो ये तो 2 की पावर 2 हो जाएगा भाई, प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कट जाएंगे, तो 2 की पावर 2 ही हो जाएगा, दैट इज 4, और 3 पावर एक्स और x माइनस एक्स, 0 3 की पावर 0 तो 1 होता है, तो यानी ये ओनली 4 रह गया, और इसकी पावर ये कितने हैं 4, तो 1/4, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वाली, ये मिलकर तो f ऑफ x लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा, है ना, तो इसको तो f ऑफ x, और इस दो को इधर भेज दो, और इस 4 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2 की पावर 2 इंटू 1/4, तो ये 2 की पावर हाफ यानी √2, और ये गया 2, तो ये लिखा हुआ है 2√2, 2√2 लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, आगे देखो अब, 2√2 आ गया, ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं कहला सकती, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आ तो गया, बट अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू जो है, कि f ऑफ x जो है वो 2√2 से बड़ा या फिर इसके बराबर होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, है ना, अगर इतना ऐसे कोई कर देता है तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, तो इसको करने का तरीका क्या है, अब देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, व्हेन 2 पावर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर माइनस एक्स, अगर ये सब बराबर हो जाते हैं तो कुछ बात बन सकती है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये दोनों बराबर कब होते हैं, एक बार ये निकालता हूँ, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स तो x बराबर 0 पे ही बराबर हो सकते हैं, तो ये तो x बराबर 0 पे हो रहा है, इन दोनों को देखता हूँ, तो ये भी x बराबर 0 पे ही बराबर हो रहा है, देखता हूँ देखिए ये दोनों कब बराबर हो रहे हैं, तो 2 पावर 1 माइनस एक्स बराबर 3 पावर एक्स, इसको भेज दो 2/2 पावर एक्स बराबर 3 पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2.36 पावर एक्स, है ना, अब a पावर x की फॉर्म बन गई है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो दोनों तरफ log लगा के, log बेस 2, है ना, तो 2 पे 2 बेस लगेगा, तो ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, राइट, तो ये तो हो गया 1 बराबर log बेस में 2 और 6 की पावर x, सही है। इसको अब और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 के अपॉन में भेज दो इसको, 1/log 2 विद बेस 6 इज इक्वल टू x, है ना। अब जो समस्या आ रही है हमारे सामने अंदर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू हमसे पता करवा रहा है ये, है ना, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। देखो अभी तो x की वैल्यू एक ये आ रही है और इन दोनों की सहायता से 0 0 आ रही है, ठीक है, तो देखिए हम यही चीज इन दोनों पर अप्लाई करके देखते हैं। देखो इधर मैं क्या कह रहा हूँ, 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर हाफ, ओके। अच्छा, ये हो जाए, और एक ये 3 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की पावर हाफ, ठीक है, तो इसकी सहायता से तो मुझे मिला 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2
और 4 का रूट होता है 2, ये। और इसकी सहायता से मुझे मिलेगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दोनों की सहायता से अगर आप देखोगे ध्यान से तो x इक्वल टू, दोनों की सहायता से हमें मिलेगा 0। x बराबर 0 पे ही ये इक्वलिटी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो हमारे पास जो बचा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो, है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास बचेगा 2 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स प्लस 3 पावर माइनस एक्स अपॉन, ये दो तो एज इट इज ही था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 1 3, 2 और 1 3। अब यहां से हमारे पास वैल्यू ये आएगी कि x की जो वैल्यू है वो, अब ये तो क्या था, ये f ऑफ x था, तो f ऑफ x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गई इसकी वैल्यू, सही है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार आपको ऑप्शन में कर देना है इसको टिक, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज है, देखो, मतलब कई चीजें हैं, उनमें से एक ये है, देखो क्या है ये, कि आपको ये याद है, देखो, कि f ऑफ x बराबर x प्लस 1/x लिखा हुआ था, और इसकी रेंज हम पढ़ते थे बेसिक मैथमेटिक्स में, वो पढ़ते थे माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस 2, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, देखिए एक बार इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाओ, इफ x ग्रेटर देन 0, तो x कॉमा 1/x, ना, तो इसमें am ग्रेटर देन gm लगाओ, तो x प्लस 1/x, दो क्वांटिटी अपॉन में 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 की पावर हाफ, तो ये हो गया x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एक तो इसे दिमाग में रखो, और एक बात है वो ये है कि अगर इफ x इज लेस देन 0, तो माइनस एक्स और माइनस का 1/x जो है वो पॉजिटिव कहलाएंगे, तो माइनस एक्स माइनस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की पावर हाफ। 1 की पावर हाफ क्या होता है 1, तो माइनस एक्स, और माइनस कॉमन ले लो इसमें, ये हो जाएगा ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, माइनस के कारण इनइक्वलिटी का साइन जो है वो बदल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 माइनस का, है ना। तो इसकी सहायता से तो ये इतनी वाली बात आई है, नेगेटिव है ना ये, तो इसकी सहायता से तो ये वाली बात आई है ना, ये इतनी, ठीक है, वो इसके कारण आई है। और ये वाली जो बात है, ये पॉजिटिव वाली बात, ये इसके कारण आई है, ठीक है ना, मतलब इसके कारण ऐसा हुआ है, तब जाके टोटल इसकी रेंज डिसाइड हुई है, ठीक है ना। ऐसे ही है, उसी पर ही बेस्ड अब क्वेश्चन है हमारे पास। देखो वो क्या है क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही है, अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2020 में आया हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट 1 मिनट। m be the minimum possible value of log base 3 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3, है ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस वेयर y1 y2 y3 आर रियल नंबर्स फॉर विच, इनका सम जो है वो 9 दे रखा है, इनका सम 9 दे रखा है। लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log x1 बेस 3 x2 बेस 3 x3 बेस 3, ठीक है। x1 x2 x3 आर पॉजिटिव रियल नंबर फॉर विच
x1 x2 x3 का सम भी 9 ही दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ log बेस 2 m क्यूब प्लस log बेस 3 कैपिटल M क्यूब। तो देखो अगर ऐसा है तो हम इस पे AMGM लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 3 की पावर y3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर y1 डॉट 3 की पावर y2 डॉट 3 की पावर y3 की पावर 1/3, ठीक है। तो 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो है y1 y2 y3 का जो सम होगा वो कितना है 9, और तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 की पावर 1/3, तो ये 3 का क्यूब रह गया, दैट मीन्स 27 है ना, 27। तो इसे मैं ऐसे लिख दूं कि देखो अगर मतलब दो log बेस 3 लगाकर अगर ये लिखूं तो ये वाली बात यहाँ आ जाएगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू log बेस 3 और 3 का क्यूब, तो ये हो गया आपका कितना 27, और ये 3 जो है अपॉन का वो इधर चल गया, तो 27 3 जा 81, 27 3 जा ये वाला जो 3 है ये येलो इधर भेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया 81, तो ये लो ये मैंने लिख दिया, और इसके लिए इसकी वैल्यू आप जानते हो कि 3 की कितनी पावर रखेंगे 81 आ जाए, दैट इज 4, है ना। तो बेसिकली ये हो गया log बेस 3 दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सही है, बराबर एकदम। अच्छा, अब देखो ये x1 वगैरह का क्या है, तो देखो ये हो जाएगा log 3 विद बेस x1 log x2 विद बेस 3 प्लस log x3 विद बेस 3 बराबर log ऑफ बेस 3 x1 x2 और x3, ठीक है, बराबर तीनों का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 की पावर 1/3, सही है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, है ना, और भाई 3 का स्क्वायर, एक मिनट, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, है ना, कितनी हो गई ये वैल्यू 9, और देखना मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो चलो इसको एक मिनट, तो इसको मैंने लिख दिया कितना 9, 9 से 3 कट गया 3, सही है, और ग्रेटर देन इक्वल टू x1 x2 x3 का प्रोडक्ट, है ना, तो उसको तो यूं ही रहने दिया मान लो, और दोनों तरफ पावर 3 रेज कर दी, तो ये इधर आ जाएगी और इधर की हट जाएगी। तो अब एक चीज देखो क्या, कि अब हमें चाहिए क्या, देन द वैल्यू ऑफ दिस log 2 विद m क्यूब, तो यानी ये वाली जो चार स्मॉल m से शो कर रहा है ये इसको y वाली बात को, है ना, पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, तो यानी m की वैल्यू तो आ गई 4, और कैपिटल M जो है कैपिटल M वो कोई ना कोई एक वैल्यू है, जैसे कि ये 3 की पावर 3 लॉग लग जाएगा वो तो खैर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, log 2 विद बेस log 2 की पावर 6 विद बेस 2 प्लस log 3 की पावर 3 विद बेस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 6 तो आगे ले आओ, तो 6 ये हो गया और 3 ये हो गया, 6 और 3 9, ठीक है। और कोई पूछे कि भाई कैपिटल M की वैल्यू कहाँ गई इसी बीच, तो कैपिटल M जो है वो इस तरीके से आएगा, देखो ये लिखा हुआ है ना log 3 विद बेस 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो एक बार, तो ये हो जाएगा log ये,
और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये 3 आगे आ जाएगा और log 3 विद बेस 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो 1 है ही, तो बराबर 3, ये कैपिटल M हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 और ये 4 यहाँ से आए हैं, जो कि मैंने रख दिए स्मॉल m और कैपिटल M की जगह। अब ये बोल रहा है, अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आया, तो देखो ये क्या बोल रहा है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर होता है 4 और उसकी पावर 3, m की वैल्यू, स्मॉल m की वैल्यू आई है ना अभी हमारी यहाँ पर, कितनी आई है, 1 मिनट, log विद बेस 2 में स्मॉल m क्यूब है, स्मॉल m की वैल्यू है 4, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 4, तो देखो इधर 4, उसका क्यूब करवा रहा है ना, तो 2 तिया 6, तो ये 2 की पावर 6 आ गई, और ये अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू तो 3 का क्यूब है, तो वो 3 का क्यूब एज इट इज आ गई। भाई कैपिटल M जो है, कैपिटल M का क्यूब कह रहा है, तो 3 था तो 3 का क्यूब हो गया, ये जो 3 था इसका क्यूब हो गया, तो इसलिए ये 3 का क्यूब हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये, और इसको जब हमने सॉल्व करा तो 6 आगे और 3 आगे, 6 और 3 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जितना ज़्यादा बड़ा है, आंसर उतना ही ज़्यादा समझने लायक और आसान है, सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो आगे, एक ये है अल्फा आई बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 6 आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, और ये इतनी वैल्यू, मतलब इस तरीके से ये है, देन द वैल्यू ऑफ बी बोले तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। अब ये एक प्रकार की पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके साइन हमने निकालने सीखे थे, ठीक है। तो गौर करना, देखो मैं क्या कह रहा हूं इसमें, और ये जो अल्फा एज है आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, पॉजिटिव है ये सब, है ना, तो x पावर 6 माइनस दिस, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता है ये चीज, -12x पावर 5 प्लस ax पावर 4 माइनस bx पावर 3 माइनस dx प्लस 64 बराबर 0। तो इसमें साइन कन्वेंशन चलता है, ये मैंने बता रखा है वैसे आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब यहाँ स्क्वायर आता तो प्लस होता, लेकिन लीनियर है तो डायरेक्ट फिर से माइनस, और फिर उसके माइनस, इसके बाद में ये हो गया प्लस, ठीक है। अब एक बार सम निकालेंगे अगर इसका, तो अल्फा 1 अल्फा 2 टाइप के इसके रूट्स हैं 6 तक, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, माइनस ऑफ ये a जो कि -12 है अपॉन 1, है ना, तो दैट इज 12, S2 निकालो, रैंडमली प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को एक बार हम देख लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2, और ये भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर हमें फाइंड करना है, तो उसका एकमात्र तरीका यही है कि भाई एक बार इसके बारे में हम कोई इंफॉर्मेशन पता कर लें कि अल्फा 1 क्या होगा, अल्फा 2 क्या होगा, है ना, तो ऐसे तो आएगा नहीं वो डायरेक्ट, एक बार इसको रोक के रखो, जब तक हम क्या करते हैं, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 6 है ना, मतलब अल्फा 6 तक जो क्वांटिटी है, इस पर हम AMGM लगाते हैं, देखें तो देखो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा 6, 6 क्वांटिटीज इज और ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा 6
की पावर 1/6। ठीक है, ये इनका जो सबका सम है वो हमारे पास अभी अभी 12 आया है, ये यहाँ पे ये रहा 12। तो मैं 12 6 से कटा तो 2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू α1 α2 डॉट 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 α6, ये 6 पावर इधर चल जाएगी, तो यानी इनका प्रोडक्ट क्या आ गया 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आ गया मेरे पास। और जो कि होता है 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 20 64 64 होता है, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, S3 एक बार निकाल लेते हैं। S3 क्या है, हमारा मेन उद्देश्य है बी की वैल्यू पता करना। ठीक है, तो S3 वो क्या होगा, रेंडमली प्रोडक्ट डॉट 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 डॉट, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल कर आएगी, बी की वैल्यू निकल कर आएगी। तो बी क्या आएगा यहाँ पर भाई, ऐसे कितने सेट बनेंगे। ठीक है, ऐसे कितने सेट बनेंगे, तो पहले हम ये एक बार ये देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज बराबर कब होगी। ठीक है, बराबर कब होगी, तो देखो ये जो प्रोडक्ट है ये कितना आ गया अभी अभी हमारा 64 है ना, और यहाँ अगर ये वैल्यू रखूं तो 60 पावर 4 की पावर 1/6 तो 2, और 2 है ना, और 6 से ये अभी 12 कटा था, ये भी 2 बार, यानी ये इक्वलिटी भी तभी होल्ड करेंगे जब ये मतलब इक्वलिटी होल्ड करेंगे 2 पर, है ना। अच्छा, अब एक चीज यहाँ जो सीखने वाली है वो ये है, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, ये यहाँ पर ऐसे करके ये 20 सेट बनेंगे इसके। ठीक है, और हर एक की वैल्यू α1 α2 α3 की वैल्यू 2 है, तो 2 2 2 तो 8, और ऐसे करके 20 सेट बनेंगे इसके कि भाई α3 α4 α5, फिर α5 α4 α6 करके देख लेना, फ्री बैठो तो 8 दूना 16 160 आ जाएगी इसकी वैल्यू, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, है ना, वैल्यू ऑफ बी इज। अब अगर कोई ये पूछ ही ले कि यार ये आपने बिना निकाले तो कैसे पता कर लिया, ये 20 कैसे आया, एक बार वो देख लो, फिर ये भी बता दूंगा बी की वैल्यू भी। तो ये कैसे आएगा, देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपने फिल मतलब रिसेंटली ही वो पढ़ा है परमिटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें ये देखो कि 6 है, उनमें से हर बार 3 का बनना है पॉसिबल। ठीक है, 3 का प्रोडक्ट लेना है, तो 6C3 हो जाएगा उसका तरीका, 6 5 4, 3 कट गया, और 3 का होता है 6, ये कट गया, 5 चौक 20, ऐसे आया ये 20। ठीक है, अच्छा, और तो ये बेसिकली ये क्या है, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, सॉरी ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी x-2 की पावर 6 की, x-2 की पावर 6 की वैल्यू होगी ये। अब यदि आप फ्री बैठकर जब x-2 की पावर 6 को अगर आप एक्सपेंड भी करोगे ना, खोल लो कितना ही, तो वहां पर भी जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा ना b, उसकी वैल्यू आएगी आपकी 160, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट निकाली है ये। ठीक है भाई, b ये प्रोडक्ट ही तो होता है ना, तो ये 160 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई हो ये। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, अब ये एक्सपोनेंशियल सीरीज शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, और वो ही चीजें हम अब आने वाले क्वेश्चन में यूज में लेंगे। चलो पहले इसको देख लो, फिर लॉगरिथम सीरीज देख लो एक बार। एक्सपोनेंशियल सीरीज ये होता है, ठीक है, कि एक मिनट, ये मैंने लिख रखी है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने लिए आपके लिए छोड़ा भी होगा, एक मिनट दो जस्ट।
हम्म देखो, इसको पढ़ने के लिए एक बार, इसको पढ़ने से पहले आप एक बार वैसे आप देख सकते हो इसको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको पहले एक बार मैक्लैरिन सीरीज बता देता हूँ, वो पढ़ोगे तो आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा, ठीक है। मैक्लैरिन, ठीक है, सीरीज। अब वो क्या भला है वो देख लो एक बार, MCA है ना, मैक्लैरिन। तो देखो वो ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो अपॉन 1 का फैक्टोरियल ऑफ एक्स डैश प्लस एफ डबल डैश जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो ऑफ एक्स का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये, कि मैं अब आगे जो चीज बताऊंगा वो इस पर ही बेस्ड है। देखो डिफरेंशिएशन आपको हल्का फुल्का बता रखा है वैसे तो एक बार एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ई पावर एक्स एज इट इज। अब इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करो वो यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ जीरो रखोगे तो मिलेगा आपको ई पावर जीरो, दैट इज 1। फिर एफ डैश जीरो रखोगे तो इसमें जीरो रखोगे तो वो भी मिलेगा आपको क्या, 1। एफ डबल डैश जीरो रखोगे तो वो भी ई पावर जीरो, वो भी हो गया 1, ठीक है। तो ये है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, 1, तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल एज इट इज, और एक्स डैश एज इट इज प्लस एफ डबल डैश जीरो दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, सही है। अब इसको एक बार समेशन में कैसे लिखते हैं एक बार वो और आप सीख लो, ठीक है। तो इस पूरे को समेशन में लिखने का क्या तरीका है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो ये एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया, ठीक है। तो ये इसको एक लिखने का तरीका हो गया, ये मान लो एफ ऑफ एक्स को नहीं, सॉरी ई पावर एक्स, हाँ हाँ एफ ऑफ एक्स को ही, सही कह रहे हैं। अच्छा एक और ये देखो, यहाँ फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स ही है ना, तो इसको आप ई पावर एक्स लिख दो, ई पावर एक्स ही लिख दो, तो ये लो ई पावर एक्स, ठीक है। तो ये एक प्रकार की हिंट हो गई। अब ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने ये ऑलरेडी लिख के लेके आया हूँ, आपको बस इनको समझना है, समझना इन द सेंस रिमेंबर है, ठीक है, जस्ट रिमेंबर। ई पावर माइनस एक्स के लिए हर एक्स की ऑड जो पावर है उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, ठीक है। और उसके लिए लिख दिया मैंने -1 की पावर आर एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, एक ये है। तो इसके लिए ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, जो x की इवन पावर से वो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन उनका ट्वाइस हो जाएगा, दैट्स वाई ये 2 अपॉन में चल जाएगा, ठीक है। ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, जब इनको आप घटाओगे तो जो x की इवन पावर से है ना वो कट जाएगी और ऑड पावर से वो जुड़ जाएगी, तो ये ऑड पावर जुड़ गई, बट ट्वाइस के कारण ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। पेन पेंसिल लेके बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात, ठीक है। अब एक वैल्यू, मतलब एक जो तरीका है वो ये और है। अब ये चीज मैंने कैसे समझाई है, मतलब कैसे समझाना चाहूंगा मैं इसको, ये देख लो एक बार। देखो जैसे आपके पास, इसको तो छोड़ो, आपके पास मान लो इस तरीके से कांस्टेंट आ जाते हैं 2 पावर एक्स 3 पावर एक्स डॉट डॉट डॉट, तो इसे कहते हैं आप ए पावर एक्स सीरीज, है ना, इतना बेसिक मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा था। तो ये जो है
ए पावर एक्स को एक बार के लिए ई पावर एक्स ln a लिख सकता हूँ मैं, है ना भाई। इसको ई की पावर के टाइम पे इस तरीके से लिखते हैं, तो यानी जहां जहां ए पावर एक्स है वहां वहां मैं ई पावर एक्स ln a लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, और वहीं से ही जब जब बात ए पावर एक्स की आती है ना, तो उसको हम उसकी जगह हम ई की पावर एक्स ln a लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ डायरेक्ट कि एक्स ln a लिख सकते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ की है, ई की पावर एक्स की जगह एक्स ln a हो गया, ये ln a, ये ln a का स्क्वायर, ये ln a का क्यूब एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, अब ये है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल इक्वल टू ई पावर 1, ठीक है। और ये जो रैंडमली जो आए हैं ये इसके लिए भी यही है। जब आप इसमें ऊपर वाले में जब आप नेगेटिव का साइन रख दोगे x की जगह -1 मान लो, तो ये आपका इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ई पावर -1। और ये एक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। ये कैसे कैसे आएंगे, इनको समझने के लिए आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें इसको धराशायी करने का एकमात्र तरीका यही है कि a माइनस बी अपॉन ए को x मान लो आप। अब इससे क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये 1/, इसको 0 फैक्टोरियल लिख दो, इसको 1 फैक्टोरियल लिख दो, तो ये एक फॉर्मेशन मिल गया हमें। तो इस तरीके से जब कभी होगा तो हम उसे लिखते हैं ई पावर एक्स, दैट मीन्स ई पावर एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, है ना, ए माइनस बी अपॉन ए। तो दैट इज ई पावर 1 माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो दैट इज ऑल्सो ई पावर 1 अपॉन ई पावर बी अपॉन ए, ई पावर नॉट बी पावर, इट्स ई पावर बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, क्लियर, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इसका जो देखो सोचने का तरीका है वो क्या है, एक बार वो देखो, सोचने का तरीका वो तो ये है, देखो कि सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म निकालो, देन उसके बाद में न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर का जो भी साइन हो, या मतलब न्यूमरेटर में जैसे यहाँ पर n है ना, तो न्यूमरेटर से n को गायब कर दो, ठीक है, न्यूमरेटर से n को गायब कर दो, न्यूमरेटर से n को गायब कर दो, बराबर। अच्छा, जैसे देखो अब इसका क्या करना है, देखो तो ये हो गया n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर। अब इसमें n को गायब करने के कुछ तरीके हैं जिन तरीकों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, जैसे ये, और इसको लिख दो n डॉट n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये एक n कम हो गया और ये क्यूब का रह गया स्क्वायर, सही है। अच्छा, इसको लिखो n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये n प्लस 1 n माइनस 1 में ब्रेक करना आप जानते हो, ये क्या है n माइनस 1 और n प्लस 1, और ये जो है ये क्या है, ये है n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, राइट। n माइनस 1 और ये n माइनस 1 कट गया, तो ऊपर बचा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। और जो प्लस 1 है ये, तो इसके अपॉन में तो ये वाला आप एज इट इज चल जाएगा, ये वाला तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, उसके बाद देखो एक एक चीज ध्यान से देखना,
धीरे धीरे कैसे है, अब न्यूमरेटर में सिर्फ एक n रह गया है ना, उसको मैं कैसे गायब करता हूँ, इस 1 वाले को मैं लिखता हूँ कि n-2 प्लस 3 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल है ना, और प्लस 1 अपॉन n-1, ये इसमें तो न्यूमरेटर में से n कब का ही गायब हो चुका। अब इसका क्या करें देखो, तो इसको एक काम करते हैं, n-2 तो है ही सही, और इसको लिख दो n-3 का फैक्टोरियल, तो ये n-2 अलग होने पर इससे कट जाएगा, राइट। तो इसको मैं लिख देता हूं n-2 है ना, और अपॉन n-2 टाइम्स n-3 फैक्टोरियल है ना, और प्लस 3 अपॉन n-2 टाइम्स n-3 का फैक्टोरियल, और प्लस 1 के अपॉन में अभी भी n-1 का फैक्टोरियल एज इट इज है, तो ये और ये गया, तो 1 अपॉन n-3 का फैक्टोरियल और प्लस 3 अपॉन, इसको तो चाहे मिलाकर हम पहले जैसा ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है बराबर। अच्छा, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या कर सकते हैं, अब हम इस पे लगा हुआ था समेशन n=0 से इन्फिनिटी, तो बस फिर बिना किसी देरी के हम इसको, मैं इसको थोड़ा सा एक बार एडजस्ट करता हूँ, फिर देखो लिखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद का अब हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो n=3 से इन्फिनिटी है ना, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ करता था, ये वाला जिसका लेफ्ट साइड ये है, समेशन ऑफ n=0 टू इन्फिनिटी n³ अपॉन n फैक्टोरियल, राइट। अब इसको हम इसका ये जो सिग्मा है, समेशन है, इसको हर एक पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखो इज इक्वल टू समेशन ऑफ n=, देखो 0 रखोगे तो -3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और -3 का फैक्टोरियल मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 0, तो वो तो फिर 0 0 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ n बराबर 3 से शुरू करते हैं, 3 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n-3 का फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन मतलब 3 समेशन ऑफ n-2 नहीं, n=2 से इन्फिनिटी और 1 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ n=1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, अब आगे क्या करें, देखो अब ये है कि हर एक के बारे में आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा है, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी, वो क्या होगी, वो 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, एक तो ये है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो देखो, अभी हमने यहाँ निकाला है क्या, इस तरीके से जब कभी भी दिया होता है 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल डॉट 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 n=0 से इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू होती है e, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है e, तो इसकी वैल्यू हो गई e, है ना, प्लस 3 बाहर है, इसकी वैल्यू भी हो गई e, ये गौर करो वहां n फैक्टोरियल था तो यहाँ n बराबर 0 से था, n-2 है तो ये n बराबर 2 से शुरू है ना, तो 3e प्लस ये फिर से e, 3 और 2 5e, तो इसकी वैल्यू होगी 5e आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा। एक ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, n=1 से इन्फिनिटी
2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 अपॉन 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो 1/2 बाहर, ठीक है, नहीं ये 2n फैक्टोरियल है, ये गलती नहीं मत कर देना कि ये 2 इंटू एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 2n फैक्टोरियल अपने आप में एक टर्म है। एक मिनट देखो, मुझे पता है आज का लेक्चर वास्तव में बहुत बड़ा हो चुका होगा और लेंदी भी काफ़ी हो गया और अभी तो और होगा, बट आप बरकरार रहो। देखो अब आगे n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो 2n स्क्वायर, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल प्लस 3n अपॉन 2n का फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 2n का फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, अब इसको क्या करें देखो, तो 2n के फैक्टोरियल को 2n डॉट 2n माइनस 1 लिख दो। अब देखना इसको मैं क्या किस तरीके से कर रहा हूँ, देखो एक एक चीज देखो। इसके लिए तो आप क्या करो, 2n स्क्वायर अपॉन 2n डॉट 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दो, एक कम करके लिखते हैं ना, प्लस ये 3n एज इट इज लिखा हुआ है, इस 2n के फैक्टोरियल को लिखो 2n डॉट 2n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, प्लस 4 के साथ तो कोई है नहीं और हमारा मेन मकसद है न्यूमरेटर से n को गायब करना, राइट। अच्छा, अब देखो आगे, तो इस n से ये n चला गया, ठीक है, और इस n से ये n चला गया, है ना, तो ये ऊपर बचा ओनली 2n, क्या बचा 2n, तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2n माइनस 1 और प्लस 1। रीजन आपको पता ही है, 2n माइनस 1 एक ही रहा, है ना, और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो है ही, राइट, और एक बचा 2 और ये बचा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, और प्लस प्लस, है ना, और 3/2, है ना, 3/2, तो देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं इसमें अब, थ्री बाई टू और ये 1/2n-1, ये एज इट इज, है ना, n डॉट 2n फैक्टोरियल को हमने लिखा था 2n डॉट 2n-1 का फैक्टोरियल, ये गलती कर रहे थे ना। अच्छा, 3/2 एज इट इज ये वाली, ठीक है, और 2n-1 का फैक्टोरियल एज इट इज, प्लस ये लो फैक्टोरियल, प्लस 4 बाहर तो क्या ले, अभी तो इसको एज इट इज लिख दो अपॉन 2n का फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ सिग्मा लगा लेते हैं, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी सिग्मा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब जो कांस्टेंट बनते जा रहे हैं एक बार उनको बाहर ले लेते हैं, एक बार जरा इसको सॉल्व करो, देखो ये तो अपने आप में एक अलग ही चीज है, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है ये, पहले एक बार इसी को ही देख लेते हैं। तो देखो अपॉन में 2 बाहर, तो ये अपॉन में 2 बाहर, तो ये 2n-1, है ना, और इसको मैं लिख देता हूँ 2n-1 और एक और कम करके लिखूंगा तो 2n-2 का फैक्टोरियल, सही है, और प्लस 1/2n-1, सही है। अच्छा, एक बार इसी को ही कर रहा हूं मैं सॉल्व, है ना, इतने इतने को, ठीक है। अच्छा, इससे ये गया तो 1/2n-2 प्लस
1/2n-1 का फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या, कि बेसिकली ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो प्लस, अब इस पे मैं एक बार समेशन लगा देता हूँ, तो ये हाफ तो बाहर आ जाएगा और n बराबर 1 से इन्फिनिटी लग जाएगा, राइट। तो मैं इस हाफ को थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, ये लिख दिया हाफ और समेशन, ये बड़ा ब्रैकेट n = 1 से इन्फिनिटी, सही है। और ये एक अलग प्लस, है ना, प्लस, ठीक है, प्लस, और इसे 3/2 ऑफ 2n-1 एक बार एज इट इज लिख दो। ये मैंने 3/2 ले लिया बाहर, ये इतना तो हो ही गया, है ना। अब इसे देखो, इसे यहाँ लिख रहा हूँ इस जगह पर, तो ये हो गया 3/2 बाहर समेशन n = 1 से इन्फिनिटी, है ना, 1/2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 बाहर समेशन ऑफ n = 1 से इन्फिनिटी, n = 1 से इन्फिनिटी 1/2n का फैक्टोरियल, सही है। अच्छा, अब देखो ये हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, हाफ को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, है ना। इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है क्या, कि ये बेसिकली लिखा हुआ है 1/0 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, और प्लस 3/2 टाइम्स और इसका 1/2 टाइम्स, है ना। तो 3/2 और आधा होता है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, और प्लस 4 टाइम्स ऑफ इसका 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, सही है। अच्छा, अब देखो ये 2 4 6, जब आप अपने वीडियो पॉज करके देख लेना इस चीज को, कि ये लिखा हुआ है e + e⁻⁻1/2 के प्लस ट्वाइस ऑफ, ये लिखा हुआ है e - e⁻−1/2 के प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये लिखा है e + e⁻−1/2, है ना। और यहाँ पे एक, ये तो इसकी जगह आ गया, e -1 के बराबर होता था, तो ये e की जगह तो ये आ गया और -1 एज इट इज, सही है। अच्छा, अब इसका क्या करें देखो, तो e प्लस, मतलब ये बेसिकली लिखा हुआ है e/4, ये लिखा हुआ है 1/4e, ये 2 से ये 2 कट गया, तो प्लस e -1/e प्लस, और ये हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये 2 इससे कट जाएगा 4 से, तो ये 4 टाइम्स ऑफ e प्लस, है ना, नहीं 4 टाइम्स ऑफ e नहीं आएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ e ही आएगा, 4 से ये कट जाएगा बाद में, 2 टाइम्स ऑफ e प्लस 2/e और माइनस ये 2 इधर था, तो 2 से ऊपर वाला 2 ये जब कटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, सही है, बराबर, माइनस का 2 और अपॉन में 2 था वो इससे कट ही जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसको और आगे सॉल्व करो, 4, ओके, ये तो बाद में कटेगा ना, ये तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। अब देखो e/4 और e और 2e, तो 2e और 1 3e, 3e तो 3 12, 4 जा 12 और 1 13e/4 प्लस 1/4e, और 2/e में से 1/e गया तो 1/e, तो ये हो जाएगा 5/4e, और माइनस का 4 अभी भी एज इट इज, सही है। अच्छा,
अब ये कहीं पर आंसर में दिख रहा है कि 13e/4 प्लस 5e/4 माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में एक ये लॉगरिदम इक्वेशन में कुछ चीज सीखने की है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ याद रखने के पर्पज में, कि लॉग विद बेस ई ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और एक होता है लॉग विद बेस ई ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स पावर 4/4 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इससे इसके टाइम पे x की जगह माइनस एक्स रखने पर ही आ जाता है। तो आप अगर सिर्फ माइनस वाला याद रख लेते हो तो आपके लिए आसान रहेगा, प्लस वाला लर्न रख लेना। ये छोटी सी हिंट समझ लो इसको। ठीक है, अब उसके बाद में है लॉगरिदम सीरीज। ठीक है, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये इस आया, मतलब इसको लर्न कैसे रखना है इन दोनों को, ये मैं भी आपको यहाँ पर ऊपर ये बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इनको बेसिकली आपको रिमेंबर करना है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप x बराबर 2 रख देते हो, 1 रख देते हो मतलब, तो ये ln ऑफ एक और एक 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप की जो आपको टर्म मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखो, जस्ट 1 मिनट। देखो ये क्वेश्चन है अब आपके सामने, इवेल्युएट द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, 1/1.2 माइनस 1/2.3 प्लस 1/3.4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है वो देखो, तो देखो इसमें क्या करना है कि आप एक चीज देखो, ये तो हम जानते ही है कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स बराबर हो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4/4 प्लस एक्स पावर 5/5 माइनस एक्स पावर 6/6 प्लस डॉट 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 डॉट। सही है, यहाँ पर एक बार x बराबर 1 रखो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 2 बराबर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3। देखना ध्यान से ये आएगा कैसे, 3 प्लस सॉरी माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसमें दो अलग अलग को पकड़ोगे तब जाके कहीं आपका काम बन पाएगा। इसमें देखना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, एक बार तो इन दोनों को पकड़ो, 1 माइनस हाफ 1/3 माइनस 1/4 1/5 माइनस 1/6, तो उससे क्या मिलेगा आपको, ln ऑफ 2 बराबर 1 अपॉन, एक में से हाफ गया हाफ 1.2 है ना, प्लस 4 माइनस 3 1 1/3.4 और प्लस
6 माइनस 5 1, तो 1/5.6 है ना, एंड प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसे कोई इक्वेशन मान लो एक बार के लिए ए मान लो, ठीक है। अब इसी चीज में इस ln2 में एक बार के लिए देखना मैं क्या कह रहा हूं, इसमें आप इन दो को साथ में ले लेके चलो, इसको इसको और इसके आगे वाले को। इससे क्या होगा देखो, ये 1 तो एज इट इज है ही, और ये -3 + 2, तो दैट इज -1/6, तो यानी माइनस का 1/2.3 ले सकता हूं इसको मैं, सही है। माइनस का 1/4.5 ले सकता हूं, माइनस का 1/6.7 ले सकता हूं, माइनस का 1/8.9, माइनस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें एक काम करो, ये जो 1 पॉजिटिव का है इसको उठा के और यहां से ले लो, तो ये हो गया -1 बराबर समथिंग, तो इसे कह दो b, सही है। अच्छा, अब इन दोनों की सहायता से हमें ये मिल पाएगा, इन दोनों की सहायता से, क्योंकि देखो ये दोनों जो मिला है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/1.2 माइनस 1/1.3, दोनों को जोड़ोगे अगर, तो देखो 1/1.2 ये रहा, और माइनस 1/2.3 ये रहा, प्लस का 1/3.4 ये रहा, माइनस का 1/4.5 ये रहा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने से ln2 प्लस ln2 माइनस 1 मिलेगा, राइट। तो ये दोनों के तो ट्वाइस हो गए, ट्वाइस ऑफ ln2 माइनस 1, ट्वाइस ऑफ ln2 माइनस 1। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो रिक्वायर्ड चीज है ही बराबर, लेफ्ट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ ln2 माइनस 1 मिलेगा, और ये ln2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, दैट इज ln4 माइनस, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, ln e, है ना, और इसे लिख सकता हूं मैं ln4/e, 4/e, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या है, जेई मेंस 2021 में आया ये क्वेश्चन, इफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, then 3/2 times of x square plus 5/3 times of x cube plus 7/4 times of x power 4 is equal to। अब इसमें क्या करना है वो देखो, तो देखो ln 1 माइनस एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस लगाओ x²/2 प्लस x³/3, है ना, अगर माइनस वाला है तो, है ना भाई, माइनस माइनस सब में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, प्लस का x⁴/4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, लेकिन ये माइनस का साइन इसको एडजस्ट करेगा तो माइनस साइन लेके आएगा, x प्लस ln ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट, उसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये कह दो कि इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, वो कुछ भी कह दो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया x²/2 प्लस x³/3 प्लस x⁴/4 प्लस डॉट 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 डॉट, सही है। अब इसमें क्या करना है वो देखो, तो इसमें मैं क्या करता हूं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक चीज देखो, 3/2 ऑफ x² को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2x² माइनस x²/2। लिखने के पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, देखो 5/3 ऑफ x² जो लिखा हुआ था उसको मैंने लिखा 2x³ माइनस x³/3, ठीक है, और 7/4 x⁴ है, इसे मैं लिख रहा हूं 2x⁴ माइनस x⁴/4 और डॉट 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 डॉट, इनको सबको जोड़ दो, ठीक है। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो रिक्वायर्ड सीरीज तो ये है ही, है ना, और इनको मैं जोड़ सकता हूं, इनको जोड़ूंगा तो देखो ये वाले जो है, ये वाली जो क्वांटिटी है पूरी, ये क्या होगी,
ये होगी 2x² प्लस 2x³ प्लस 2x⁴ प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। और प्लस नहीं, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x⁴/4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। सही है। अच्छा, तो अब ये वाली जो जितनी चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको हम देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या कि ट्वाइस ऑफ x² अपॉन 1 माइनस एक्स। भाई ये एक प्रकार की जीपी हो गई, x² x³ x⁴, अगर दो कॉमन ले लूँ तो मैं, ठीक है, तो वो इसलिए मैंने लिख दी इसको ऐसा, ठीक है। x² अपॉन 1 माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। और माइनस इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी ऊपर, x प्लस ln 1 माइनस एक्स, राइट। तो इस पूरे की वैल्यू के लिए देखना मैं इसको क्या लिख रहा हूं, अब इसको मैं लिख रहा हूं, ये तो एज इट इज 2x² अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस ये एज इट इज x, ठीक है भाई, x प्लस ln ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। अब आगे क्या करें इसमें, देखो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो 2x² प्लस x माइनस x² अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x² में से x² गया तो x² प्लस उस x² में से भी x कॉमन ले लो, क्योंकि एक और क्वांटिटी भी x की मिल रही है, ठीक है। तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और प्लस ये वाली क्वांटिटी एज इट इज चली रही है, ठीक है भाई। ये जो माइनस एक्स है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने, इस माइनस इसकी वैल्यू जो थी वो माइनस की थी ना, तो ये लो मैंने प्लस की कर दी, सही है। अब और ये वाली जो क्वांटिटी, ये प्लस का ln ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस का ln ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो एज इट इज रहेगी ही रहेगी, है ना। तो x प्लस 1, देखो x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद कुछ रह रहा है क्या? अच्छा, अभी तो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, ध्यान से देखना, n³ 2n फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस 1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल बराबर ए प्लस बी अपॉन ई प्लस सी, ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड एंड ई इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, देन a² माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, देखो तो n³ 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस 1 और n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल, ऐसे लिख दूंगा इसको, देखो मैंने ऊपर से स्प्लिट द डिनोमिनेटर कर दिया, सही है, बोलो राइट। अब उसके बाद देखो ये 2n फैक्टोरियल और ये तो गया, तो यहाँ बच गया समेशन में n³ अपॉन n फैक्टोरियल और प्लस इसको भी और थोड़ा सा डिस्प्यूट करो, तो देखो ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल गया, इस 2n माइनस 2n फैक्टोरियल को 2n और 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी डिस्प्यूट कर सकते हो, तो 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल और माइनस का 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, सही है। अब इसको 2n डॉट 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख के ऊपर नीचे सिर्फ 2n माइनस 1 बच जाएगा, 2n माइनस 1 बच जाएगा, तो ये लिख दिया, और 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, सही है, बराबर। अच्छा, आगे देखो, ये तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है ही, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर एक पे,
हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल और प्लस समेशन n इक्वल टू, यहाँ 0 तो रख नहीं सकते भाई, n इक्वल टू 0 रखते ही तो -1 का फैक्टोरियल बन जाएगा ना। तो यहाँ देखो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। सही है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। कहीं आप ये सोचो रहे हो ये तो डिनोमिनेटर में 0 बना दिया भाई। ठीक है, इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में, मतलब पिछली क्लास इन द सेंस इसी वीडियो में हमने सॉल्व कर रखा है। उस रिजल्ट को आप एज इट इज उठाकर रख देना। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस है ना। और ये क्या है, ये 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है ना। और ये वाली जो क्वांटिटी इसकी क्या वैल्यू होगी वो देखो। तो इसके लिए 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये तो e प्लस ई पावर माइनस 1 अपॉन 2, ई पावर माइनस 1 अपॉन 2, राइट। और ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है ही, तो ये हो गया e माइनस ई पावर माइनस 1 अपॉन 2, इसकी जो वैल्यू है। और इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू, और ये इस वाले की वैल्यू ये है। और प्रीवियस का रिजल्ट आप यहाँ से उठा के आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ये रखना, ये वैल्यू इसके इक्वेट करना। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 26 निकल कर आएगी। अपना आंसर मैच कर लेना। और नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन, कमेंट तो आप में से कोई करता नहीं है अभी, तो कमेंट करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछो, ठीक है ना। उसके बाद आज का अध्याय जो है वो, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलो आज का अध्याय फिर ये यहीं समाप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ आपका सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, एंड सीरीज जो है वो द एंड होता है। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, और बाकी आप ईमानदारी से मेहनत करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।